नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं, लगातार जब से आप लोगों के फॉर्म चालू हुए हैं, मैंने आप लोगों का फॉर्म आप लोगों को ठीक तरीके से फिल करवाने के लिए जितना पॉसिबल हुआ उतना आप लोगों का साथ दिया। चाहे मैंने लाइव आकर आप लोगों का दिया हो, चाहे आपके लिए मैनुअली वीडियो अपलोड करके मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया हो। अभी भी बहुत से बच्चे हैं जिनकी समस्याएं हैं, जिन्होंने फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं मारा है। कुछ बच्चों ने फॉर्म को फाइनल सबमिट जो है गलत डिटेल्स में ही मार दिया। तो कुछ चीज़ें हैं जो आज इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करनी है, तो वीडियो में आप लोगों को अच्छे तरीके से इसको जो है सॉर्ट आउट करके देंगे, ताकि जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया वो इसको ठीक कर सके और अपना फाइनल सबमिट मार सके, और जिन्होंने फॉर्म को फिल कर दिया वो बच्चे मॉडिफिकेशन कर सके। मॉडिफिकेशन भी आपका 25 के आसपास से चालू हो जाएगा। देखो भाई, मैं एक चीज़ आपको पहले क्लियर कर दूं, आप लोग का ग्रुप डी का फॉर्म रिजेक्ट जो होता है ना, दो ही तरीकों से रिजेक्ट होता है, या तो फोटो की वजह से या सिग्नेचर की वजह से। अन्य डिटेल्स की वजह से आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आप लोग एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम आएगी वो आपको आएगी डीवी के टाइम पर। तो हमें उस प्रॉब्लम को सामना अपने मतलब उसके सामने नहीं बैठना, हमें प्रॉब्लम का सामना करना ही नहीं है। हमें पहले ही अपने डिटेल्स को एक्यूरेट तरीके से फिल करना है, अगर गलती है तो उसका मॉडिफिकेशन करना है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना। हमारे लिए जितनी पढ़ाई जरूरी है उससे पहले हमारा फॉर्म भी जरूरी है। फॉर्म हमारा गलत फिल नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। आप लोग जानते हैं, कल मैंने आप लोगों के लिए जोन वाइज मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिए हैं। लिंक वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही जोन वाइज इसे लॉन्च किया गया है। एक कोड अप्लाई कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे भी दूंगा, रेलवे 12। ठीक है, रेलवे लिखना है इंग्लिश में। ठीक है, रेलवे 12 चिपका के लिख देना। ठीक है, इसी के आप 12% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कल 50 जो स्टूडेंट थे उनको मैंने दे दिया था, तो रात में बच्चे अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। आप आज जो है आप फिर से इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जोन वाइज है। अपने ही जोन में आप लोग एंटर होना, ऐसा नहीं है कि आप अन्य जोन में एंटर होंगे। टेस्ट सब में सेम है, 1 से 10 तक जो अलग अलग दिए हैं आपको, लेकिन जोन वाइज आपको सेम मिलेंगे। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे जोन वाइज इसको रखा है। आज की जो समस्याएं है वो आप लोगों की है सर्टिफिकेट नंबर को लेकर। ये सर्टिफिकेट नंबर में क्या है कि कई भाइयों ने क्या किया, सर्टिफिकेट नंबर में यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया या कॉन्ट्रैक्ट नंबर डाल दिया, ये सर्टिफिकेट नंबर नहीं डाला। अब मैं कल कुछ यूट्यूबर्स की वीडियो देख रहा था, वो बच्चों को किस तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। मतलब करियर खराब होने वाली बात हो जाती है यहाँ पर, कि बच्चों को बोला जा रहा है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। अरे सर्टिफिकेट में अपने लास्ट के डिजिट डालें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाइयों, जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, अभी तो आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ लगेगी, लेकिन जिस दिन आप लोगों का डीवी होगा और डिपार्टमेंट आपको बोलेगा जाइए अपने आईटीआई या अप्रेंटिस से लिखवा के लेकर आइए कि ये आपका इस तरीके का था, या फिर जाइए हम आपको इतना समय दे रहे हैं डिजिटी से जाके लिखवा के लेकर आइए, तब होगी आपको असली पीड़ा। इसी वजह से पहले से डिटेल्स को आपको वेरीफाई करके चलना है, तब जाके फाइनल सबमिट मारना है, जब आपको लगे कि अब मेरी सब कुछ डिटेल्स ठीक हो गई। अगर आपने अपनी साइड से देख लिया तो अपनी सिस्टर, अपनी मदर, अपने फादर अगर पढ़े लिखे हैं तो उनको भी एक बार दिखा लो कि सर मम्मी पापा, ब्रदर, सिस्टर, एक बार देख लीजिए मेरी डिटेल्स ठीक फिल हुई है ना, तब जाके आप फाइनल सबमिट मारेंगे। ये छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन लग रही हैं आप लोगों को बहुत ऐसी कि यहाँ पर जो है छोटी सी है, निपट जाएगी अभी, लेकिन डीवी के टाइम पे इसका भुगतान बहुत अलग तरीके का हो जाता है। कई बच्चों ने बोला कि सर जी ये जो नंबर आ रहा है प्रमाण पत्र संख्या, ये सर्टिफिकेट नंबर जो हमें यहाँ पर डालना है, क्या यहाँ पर लास्ट के डिजिट डाल सकते हैं, या फिर ये जो डैश दे रखा है, ये डैश जो है इसमें बीच में, क्या ये लगाना ज़रूरी है? तो हाँ भाई, ये ज़रूरी है। इस पर क्लैरिटी आज भी मैंने ली, लाइव आया था तो उस टाइम पे थोड़ा सा कंफ्यूज था, लेकिन उसके बाद किसी से क्लैरिटी लेके आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बता दिया। यहाँ पर आप वही पूरा नंबर डालेंगे जो आपके सर्टिफिकेट में ऊपर सर्टिफिकेट नंबर दिखा रहा है, ना लास्ट के डिजिट, ना आप लोग स्टार्टिंग के डिजिट डालेंगे। आपको डालना है पूरा, डैश भी आप लोगों को आ रहा है। कॉपी कैसे करेंगे? फोटो में जाके आपको लेंस वाला ऑप्शन दिखता है, उससे आप लोग इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे। हमें रिस्क नहीं लेना है। कुछ भाइयों का देखा था कि सर हमारे अप्रेंटिस सर्टिफिकेट में ना सेक्टर चेंज हो गया है, पहले सेक्टर हमारा कुछ और था लेकिन अब की बार सेक्टर कुछ और आ गया। देखो भाई, अब तो चेंजेस उसमें आप नहीं करवा सकते, लेकिन जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपको सेक्टर दिखाई दे रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपको अपना जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट की डिटेल्स आपको ग्रुप डी के फॉर्म में डालनी है। जैसे कि मान लो कॉन्ट्रैक्ट में आपका फिटिंग दिख रहा है और आपका सर्टिफिकेट में भी फिटिंग दिख रहा है,
तो आप वही डिटेल्स डालोगे सर्टिफिकेट की जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में शो हो रही है, और वो आप ग्रुप डी के फॉर्म में आगे बढ़ते हुए चलेंगे। इसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, क्योंकि अब अगर करेक्शन आप लोग करवाओगे तो उसमें लग जाएंगे 15-20 दिन, और अब करेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं है। हालांकि सेक्टर चेंज हो जाते हैं, लेकिन आपको अपने इस्टेब्लिशमेंट लेटर हेड पे चीज़ें लिखवा के लेकर आने पड़ती है, तो डीजीटी इस चीज़ को कर देता है। लेकिन अब मत करना, अब जो मैं आपको बोल रहा हूँ रास्ता वही आपको अपनाना है, क्योंकि अब करोगे तो डेट आपकी 22 के बाद आएगी और फिर आप जाओगे इसमें फंस बहुत तगड़े तरीके से, क्योंकि इशू डेट आपकी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ भाइयों का था, सर जी हमने गलती तो कर दिया, अब हमें पता नहीं चल पा रहा है कि मॉडिफिकेशन जो है हमारा कब से स्टार्ट होगा और उसमें क्या क्या कर सकते हैं। हालांकि जब मॉडिफिकेशन आएगा तो मैं सेपरेटली आपको वीडियो बना के दे दूंगा। अभी यहाँ पर जो आपका मॉडिफिकेशन होगा चालू, वो 25/2 से चालू होगा, 6 दिन तक चलेगा। 25-26 को मैं आपको अपडेट अगर समय रहा तो दे दूंगा, क्योंकि एक वेडिंग में जाना है, नहीं तो 27 को 100% आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर दूंगा। अब इसमें आप लोग क्या क्या चेंज नहीं कर पाओगे, सबसे पहले तो आप अपनी आरआरबी चेंज नहीं कर पाओगे। जिस जोन से आपने फॉर्म फिल किया है वो आपका एज इट इज़ रहेगा, और जो आप लोगों का जोन है, इसके अलावा जो आपने क्रिएट एन अकाउंट की डिटेल्स डाली थी वो डिटेल्स आप चेंज नहीं कर सकते। आप अपना जो सर्टिफिकेट नंबर गलत डाल दिया वो चेंज कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपने एनएसी ऐड नहीं किया वो आप कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आप लोग ऐड कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और था, एक भाई ने बोला कि सर जी हमने ना फॉर्म क्या किया, स्टार्टिंग में तो एनएसी की डिटेल्स डाल दी, लेकिन जो बाद वाला पार्ट है ना, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन का, उसमें हमने 10th और अप्रेंटिस के बेस पे फॉर्म को फिल कर दिया। देखो भाई, ये डिटेल्स डालना जो है हद तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन कुछ भाइयों ने बोला कि सर जी हमने 10th प्लस आईटीआई की ही डिटेल्स वहाँ पे डाली, अप्रेंटिस की डिटेल्स हमने नहीं डाली। अब कई बच्चे बोल रहे कि सर जी ये सही है या गलत है। तो अभी आपने जो डाला है ठीक है, आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए। इसका जवाब मैंने भेजा हुआ है कहीं पर, मेरे पास अपडेट आ जाएगा तो मैं आपको दूंगा। तो जब मॉडिफिकेशन होगा उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा कि आपको ऐसी सिचुएशन में जो क्वालिफिकेशन आपने छोड़ दी है वो आपको ऐड करनी या नहीं करनी, तो ये मैं आपके लिए क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लेना। अभी जो जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। मॉक टेस्ट के लिए बार बार मैं आपको जो है इंटीमेट कर रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ, प्लीज़ मॉक टेस्ट आप ज्वाइन करो, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए डाले हैं। अगर आपने पढ़ाई करी है और जो मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं, अगर इसमें आप 55 से 60 मार्क्स लेकर आ रहे हो ना, तो समझ जाओ कि आपका लेवल एक अच्छे स्तर पर पहुंच चुका है। ठीक है, और अभी हिंदी में जनरेट किए हैं, हिंदी लैंग्वेज में अभी मॉक टेस्ट, इसको इंग्लिश में भी जल्दी से जल्दी मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ जैसे मुझे समय मिलता है। और बाकी इतनी ही अपडेट थी जितनी मैंने आपको जानकारी दी है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो मेंशन कीजिए। अगर सैटरडे जो आ रहा है दोबारा से लाइव आऊँगा, और जितना पॉसिबल होगा आपकी समस्याओं का समाधान यहाँ पर आपको करके देंगे। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।